प्रणिपात श्रीमान बलराम, आपका अभिनंदन। क्षमा करेगा गांधार, मेरा आशय अपने प्रिय शिष्य दुर्योधन या आप सबका अपमान करने का नहीं था। नहीं नहीं श्रीमान बलराम, हमारे हृदय में क्रोध नहीं है। हाँ, यदि क्षमा ही मांगनी है आपको तो आप अपनी प्रिय बहन सुभद्रा से मांगिए। मैं आपका कहने का तात्पर्य नहीं समझा। श्रीमान बलराम, फूल यदि ईश्वर के चरणों में न पड़कर नर्तकी के मस्तक पर चढ़ जाए तो उसमें ईश्वर का अपमान नहीं होता, फूल का दुर्भाग्य होता है। गांधार राज, आप मुझ पर क्रोधित मत होइए श्रीमान बलराम, मैं निर्दोष हूं। आप जानते नहीं, द्रुपद की कन्या को जब 5 पांडवों से विवाह करना पड़ा था, तब उसने इन 5 पांडवों से एक वचन लिया था कि वो दूसरा विवाह तो कर सकते हैं, किंतु अपनी दूसरी पत्नी को इंद्रप्रस्थ ला नहीं सकते। इंद्रप्रस्थ की तो केवल एक ही रानी है, महारानी द्रौपदी। अन्य कोई नहीं। अब आप स्वयं विचार कीजिए, आपकी प्रिय बहन सुभद्रा सारा जीवन यही रहेगी। हाँ, अर्जुन की जब इच्छा होगी वो आपकी प्रिय बहन से मिलने अवश्य आएगा। इसका क्या सम्मान होगा। समग्र आर्यवर्त आप पर हंसेगा। आप मेरे मित्र हैं और प्रिय दुर्योधन के गुरुदेव, इसीलिए कह रहा हूं, यदि विश्वास ना हो तो स्वयं पूछ लीजिएगा। श्रीमान बलराम, मामा श्री, कुमार अर्जुन, यदि गांधार राज ने जो कहा है वह सत्य है तो मैं अपनी बहन को ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में नहीं डाल सकता और ना ही अपने यादव वंश का ऐसा अपमान सहूंगा मैं। अब आपके समक्ष केवल 2 ही विकल्प हैं, या तो आप सदा के लिए द्वारका में वास कीजिए और या फिर अभी इसी समय मेरी बहन आपके साथ इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान करेगी। राजकुमार अर्जुन अपनी तपस्या पूर्ण करके पधार रहे हैं। उनके स्वागत हेतु नगर द्वार पे उपस्थित होने का आदेश दिया है महाराज ने। नववधु के स्वागत हेतु आरती का थाल लाने को भी कहा है। नववधु? राजकुमार अर्जुन अपनी पत्नी युवरानी सुभद्रा के साथ पधार रहे हैं।
आर्य, आपने विवाह के वचन को भंग किया है। आपने मेरा विश्वास तोड़ा है। आपको और आपकी पत्नी को नगर में प्रवेश करने का अधिकार नहीं, अधिकार नहीं, अधिकार नहीं। पांचाली, पांचाली, पांचाली। तो यहाँ पर मामा शकुनी एक बार फिर से अपनी चाल चलते हैं। वो चाहते हैं कि कुछ भी करके ये विवाह तो हो चुका है लेकिन वो अब टूट जाए। वो नहीं चाहते कि द्वारिका का सपोर्ट पांडवों को मिले, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो पांडव शक्तिशाली हो जाएंगे, उनको ऐसा लगता है। तो इसलिए वो अपनी चाल चल रहे हैं। लेकिन ये सब पूरी चाल जो थी वो कृष्ण की थी और उनके आगे तो सारी चाल विफल हो ही जाती है। तो यहाँ पर वचन तो टूटा है, क्योंकि अर्जुन अब सुभद्रा को इंद्रप्रस्थ नहीं ले जा सकता, क्योंकि विवाह के टाइम ही द्रौपदी ने सबसे वचन ले लिया था कि वहां पर उनके अलावा और कोई नहीं आ सकता। तो यहाँ पर अर्जुन के सामने धर्म संकट है, या तो वो खुद द्वारिका में रह जाए या सुभद्रा को इंद्रप्रस्थ ले जाए। अगर वो इंद्रप्रस्थ ले जाते तो उनका जो वचन था द्रौपदी को दिया वो टूट जाएगा। तो अब आगे देखते हैं कि द्रौपदी क्या करती है, वो सुभद्रा को एक्सेप्ट करती है या नहीं। क्योंकि अगर उन्होंने तो सुभद्रा को एक्सेप्ट कर भी लिया तो भी वचन तो टूटेगा। लेकिन जो कृष्ण कहते हैं कि अगर आपका उद्देश्य बहुत बड़ा हो, समाज का कल्याण करने का हो, तो वचन जो तोड़ा जाए वो अधर्म नहीं है, वो धर्म है। और वचन को तोड़ना ही पड़ता है, उसको पकड़ के नहीं बैठ सकते। तो अगर वो वचन टूटेगा तो भी समाज के कल्याण के लिए ही टूटेगा। जय श्री कृष्ण।